समय की बात है। एक घना जंगल था, जिस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, जिसका नाम टूनी चिड़िया था। टूनी चिड़िया के माता पिता बहुत ज्यादा ही गरीब थे। उनके पास करने को कोई काम नहीं था, इसीलिए वे जंगल में से कचरा इकट्ठा करते थे और उस कचरे को बेचकर जो पैसा आता उससे उनका घर खर्च चलता था। कभी एक रोटी से वे अपना पेट भर लेते, नहीं तो कभी कभार उनके पास खाने को भोजन भी नहीं होता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसकी सहेली बुलबुल उससे बोली, टूनी, कल हम सारी सहेलियां जंगल में शॉपिंग करने जा रही है, तू भी चल हमारे साथ शॉपिंग करने। लेकिन बुलबुल, मुझे आने से पहले अपने माँ बाप से पूछना होगा। अगर वे मुझे जाने की अनुमति दे देंगे तो ही मैं तुम्हारे साथ आ पाऊंगी। अच्छा तो ठीक है टूनी, तो शाम तक आकर मुझे बता देना, वरना हम सारी सहेलियां सुबह होते ही शॉपिंग करने चली जाएंगी। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने से पहले एक माँ जो खुद भूखी सो जाती है, लेकिन वे अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती। तो दोस्तों, उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आम ही बात है। टूनी चिड़िया फौरन उड़कर अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, कल मेरी सहेलियां जंगल के बाजार में शॉपिंग करने जा रही हैं, क्या मैं भी उनके साथ जाऊं? अरे मेरी बच्ची, तुझे पता तो है ना कि तेरे पिताजी और मेरे पास कोई काम नहीं है। जंगल में कचरा बीनकर जो कुछ पैसे आते हैं उनसे तो मुश्किल से ही घर खर्च चलता है, और इस समय मैं तुझे शॉपिंग करने के पैसे कहाँ से दूँ? तुझे शॉपिंग करने के लिए कम से कम 100 रुपए तो चाहिए होंगे ना। अरे माँ, मैं वहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, बस सहेलियों के साथ घूमकर वापस आ जाऊंगी। टूनी घूमना चाहती है, और वैसे भी मेरी बच्ची कहीं घूमने ही नहीं जाती। उसके घूमने का मन है तो उसे जाने देना। इस बहाने वो अपनी सहेलियों के साथ घूम कर आएगी और उसका थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। ऐसा कहकर टूनी के पिताजी उसे 10 रुपए दे देते हैं। अगली सुबह ही टूनी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ में जंगल में बाजार जाती है। सुंदरी टूनी, ये देखो यहाँ पर कितने सारे कपड़े और जूते हैं। इस बार तो मैं अपने लिए 2 जोड़ी जूते लेकर जाऊंगी। हाँ, वाकई यहाँ पर तो कितनी ज्यादा सुंदर ड्रेस है। मैं तो अपने लिए एक फ्रॉक लेकर जाने वाली हूँ। अच्छा टूनी, तुम अपने लिए क्या लेने वाली हो? वो मैंने अभी तक सोचा नहीं, तुम लोग जाकर शॉपिंग कर आओ, तब तक मैं पानी पीने जाती हूँ। टूनी चिड़िया जानती थी कि उसके पास केवल 10 रुपए है, जिस कारण वह शॉपिंग करने नहीं जाती। आज बापू ने मुझे मुश्किल से 10 रुपए दिए थे, उन 10 रुपए से मैं कुछ घर के लिए खरीद लेती हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे क्या हुआ टूनी, तूने अभी तक कुछ खरीदा नहीं? हमें देख, कितनी सारी शॉपिंग कर आए हैं हम। अब चल जल्दी से घर चलते हैं, वरना रास्ते में ही लेट हो जाएगा। टूनी चिड़िया सब सहेलियों के साथ वापस घर जाने लगती है। तभी उसकी नजर सब्जी बेचने वाली पर पड़ती है। भिंडी ले लो, भिंडी ले लो, ताजी ताजी हरी भरी भिंडी ले लो। बेटी, सुबह से एक भिंडी नहीं बिकी, अगर तुम भिंडी ले लोगी तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अगर मैं थोड़ी भिंडी ले जाऊं तो माँ बापू बहुत ज्यादा ही खुश होंगे। रात को हम इसकी सब्जी बनाकर रोटी के साथ खा लेंगे। वैसे भी हमें कितने दिन हो गए हैं, हमने ताजी ताजी सब्जी नहीं खाई। माँ जी, मेरे पास ये 10 रुपए है, क्या आप इन 10 रुपए से मुझे थोड़ी भिंडी दे सकती हो? हाँ बेटा, 10 रुपए पाव है भिंडी, मैं तुम्हें पाव भिंडी पैक कर देती हूँ।
टूनी चिड़िया भिंडी खरीद कर वापस अपने घर आती है। बेटा 10 रुपए तो तुझे पानी पूरी खाने के लिए दिए थे, लेकिन तूने तो पानी पूरी भी नहीं खाई और इन 10 रुपए से तू भिंडी लेकर आ गई। वहाँ भी तुझे घर का ही ख्याल आया। लगता है मेरी बेटी बहुत ही सयानी हो गई है। चल अब तू बैठ, मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम भिंडी की सब्जी बना कर लाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया की माँ सब्जी बनाने लग जाती है। अरे वाह, ये भिंडी दिखने में तो बहुत ही ताजा लग रही है, लेकिन थोड़ी और भिंडी होती तो ज्यादा सब्जी बन जाती, जिससे हम तीनों आराम से सब्जी खा पाते। टुनटुनी के ऐसा कहने पर वहाँ पर और भी ज्यादा भिंडी हो जाती है। यह देखकर टुनटुनी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी भिंडी में से एक परी बाहर निकलती है। घबराओ नहीं पक्षियों, मैं एक अप्सरा हूँ। मैं जंगल से गुजर रही थी, तभी मेरी नजर इस चिड़िया पर चली गई। ये चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी, मुझे इसकी परेशानी देखी नहीं गई। तभी मैं इस भिंडी में वास कर गई और यहाँ तक पहुँच गई। मैंने तुम लोगों की बातें सुनी है और मेरा दिल दुख से भर गया है। अब तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ये जादुई भिंडी दे रही हूँ, इसे तुम अपने खेत में बो देना। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। टूनी चिड़िया के माता पिता उसे गले लगा लेते हैं, क्योंकि आज उसी की वजह से उनके गरीबी के दिन दूर हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।